लोग बात करेंगे IIT जेईई सीरीज लेक्चर नंबर 4 पर। देखिए लेक्चर नंबर 3 तक जिन्होंने नहीं देखा है तो आप उसमें देख सकते हैं। और अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो हम लोग IIT जेईई सीरीज कर रहे हैं। किस टॉपिक पर कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं मैट्रिसेज पर। देखिए हम लोग इस टॉपिक पर अभी IIT जेईई सीरीज चला रहे हैं। वो टॉपिक है मैट्रिसेज। आइए अब एक क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हम लोगों को पूछे हुआ है IIT जेईई 2005 का क्वेश्चन है। देखिए अब जरा इस क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान दें कैसे क्या करना पड़ेगा। तो आप लोगों को हम बोले हुए थे कि मैट्रिक्स जो देगा उस पर आप नजदीकी नजर बनाए रखिएगा, ठीक है, एकदम नजदीकी नजर बनाए रखिए। बहुत सिंपल है, मालूम तुरंत चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों सेम एलिमेंट है कोना वाला। इसका मतलब है कि इसको आप पहले ट्रांसपोज करके टेस्ट करिए। तो आप लोगों को Q का वैल्यू दिए हुआ है। अब आप लोग जो है Q का पावर 2005 जब देख रहे होइएगा तो आपको काफी घबराहट हो रहा होगा। चलिए बना करके दिखाते हैं कि बहुत आसान है, घबराने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले ए के नेचर को टेस्ट कर लेते हैं। हम आपको बोले थे कि 2005 पूछ रहा है पावर, चाहे कितना भी पूछ रहा है पावर, आप 2-3 तक ही फैसला दे देगा। वो 2-3 तक जाइएगा ना तो कोई ना कोई फैसला वो दे देगा, तुरंत देगा फैसला। देखिए तो यहाँ पर हम लोगों को ए कितना दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर निकालिए, फैसला अभी तुरंत हो जाएगा, अभी तुरंत फैसला हो जाएगा कि क्या होने वाला है। 1 1 0 1 और इनटू में कर दीजिए 1 1 0 1। क्लियर है? अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे, रो लिया, कॉलम लिया, 1 इंटू 1 1 इंटू 0 तो सीधा 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 तो हो गया 1 1 प्लस 2 हो गया, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 इंटू 1 और 1 इंटू 1। अब जरा देखिए आंसर मिल चुका है आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा कि जब हम a का पावर 2 करते हैं तो a के सभी एलिमेंट सेम रहता है, 1 सेम है, 0 सेम है, 1 सेम है, बस ये जो 1 था ना उसकी जगह 2 हुआ। चलिए बहुत बच्चे कहेंगे कि सर अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उसी तरह से आप अल्सो अब क्या कीजिए, a क्यूब निकाल के चेक करिए। तो a क्यूब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर है 1201। क्लियर है? और a का वैल्यू आप लोगों के पास कितना है, a का वैल्यू है 1101। अब यहाँ कुछ मत कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे करना जानते हैं। कैसे कर सकते हैं, रो लिया, कॉलम लिया, तो 1 इंटू 1 का 1 हो गया, 2 इंटू 0 का 0, ठीक है, 1 इंटू 1 का 1, आप 2 इंटू 1 का प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 इंटू 1 इंटू इतना तो 0 हो गया, फिर ये हो गया 0 इंटू 1। आप जानते हैं ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, आप लोग समझदार को इशारा काफी होता है। देखिए गौर से, जब हम पावर करते हैं, जब हम पावर करते हैं तो ए के ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये तीनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस ये वाला एलिमेंट जब स्क्वायर निकालता हूं तो यहाँ 2 हो जाता है, जब क्यूब निकालता हूं तो यहाँ 3 हो जाता है। तो हम इसके बेस पर क्या बोल सकते हैं, तो इसके बेस पर हम बोल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बेस पर हम क्या बोल सकते हैं, तो इसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि a टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा
a टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा, यहाँ 1 यहाँ 0 1। देखिए बहुत काम आएगा आपको, हमने निकाल लिया है a टू द पावर n के लिए। चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे और हम लोग बढ़ाते हैं। अब चलते हैं जरा p का नेचर टेस्ट करते हैं। तो देख लीजिएगा, अब कहिएगा कि सर आप हम कैसे समझेंगे, गौर से देखिए आप p को, तो सारा एलिमेंट सेम, सारा एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है। और आप लोगों को बताए थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, बताए थे, पढ़ाए थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब कहेगा सर आपको शक कैसे हुआ, तो देख लीजिएगा ये दोनों एलिमेंट आप देख लीजिएगा सेम है, और केवल प्लस माइनस ये दोनों सेम है। तो चेक कर लीजिए कि क्या ये ऑर्थोगोनल तो नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ऑर्थोगोनल चेक करने का आपको 3 थर्मामीटर दिया गया है, 3 थर्मामीटर दिया गया है। पहला तो A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। दूसरा डिटर्मिनेंट जो आएगा वो +1 होगा या -1 होगा। तीसरा है किसी वन रो और कॉलम को स्क्वायर करके जोड़ दूंगा तो वहां आपको 1 मिल जाएगा। चौथा पहचान है कि 2 रो और 2 कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा तो वहां पर आपको 0 मिल जाएगा। तो देखिए आप किसी एक कॉन्सेप्ट से चेक कर लीजिए। तो चलिए थोड़ा देखते हैं टेस्ट करके। हम लोगों के पास जो है क्या दिए हुआ देख लीजिएगा, p दिए हुआ है हम लोगों को √3/2 1/2 -1/2 और फिर √3/2। क्लियर है। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, p का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम। ठीक है, इतना तक समझ पा रहे हैं आप लोग। p टू द पावर t इज इक्वल टू इतना आ चुका है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके चेक कर ले। देखिए वैसे भी हम तो मुजवानी भी चेक कर सकते थे। देखिए इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए 1 आ रहा है, इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए 1 आ रहा है, इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए 1 आ रहा है, इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो 1 आ रहा है। तो हम समझ चुके हैं ये कौन मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। नाउ p इंटू पी का ट्रांसपोज आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, ये आप इसको निकालिएगा घर पर, जरूर आएगा। p इंटू पी का ट्रांसपोज आप निकालिएगा। तो जब p इंटू पी का ट्रांसपोज आप निकालते हैं, या इसको आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, दोनों तो सेम बात है। निकाल के चेक कीजिएगा, ये आपका HW रहा, इसको निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा आइडेंटिटी। देखिए निकालने की जरूरत है नहीं, चेक ऊपर ही हो चुका है। आप देखिए ना, इस दोनों एलिमेंट को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आ जाएगा 1। इस दोनों एलिमेंट को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम का भी करिए, सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो का भी करिए, सेकंड कॉलम का, सेम आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्थोगोनल हमको फाइनल हो चुका है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर P is an orthogonal, P is an orthogonal matrix। आइए, तो P जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हुए हैं कि P का जो ट्रांसपोज होता है वो P के इनवर्स के बराबर हो जाता है। P का जो ट्रांसपोज होता है वो P के इनवर्स के बराबर हो जाता है। अब देखिए इतना तक आया है कॉमन मेथड, ठीक है। अब आप यहां से 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे जरा गौर कीजिएगा। अब हमको निकालना है हेयर, हमको अब वैल्यू देना है ट्रांसपोज ऑफ P। गौर कीजिएगा,
ट्रांसपोज ऑफ p into q to the power 2005 into p का वैल्यू क्या होगा। घबराइएगा नहीं। तो ट्रांसपोज ऑफ p जो देख रहे हैं, अब इसमें दो मेथड है, यहाँ से आपको दो मेथड लगा के दिखा देते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। बढ़ते हैं तो p टू द पावर t, ठीक है, p टू द पावर t के जगह पर आप लिख सकते हैं p का इनवर्स। क्वेश्चन के मुताबिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ट्रांसपोज और इनवर्स दोनों सेम होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। q का वैल्यू इसी क्वेश्चन में दे रखा है, q का वैल्यू दे रखा है p इंटू a इंटू p टू द पावर t, और फिर इसका हो गया है 2005। क्लियर है। अब देखिएगा फिर से, और हम लोगों को यहाँ वाला p है। अब आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कितना फास्ट ब्रेन आपको भगवान दिए हुए हैं, ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। आइए तो जरा गौर करते हैं क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोगों को p इनवर्स है, गौर कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, एक मिनट। p इनवर्स है, p का पावर यहाँ हो गया 2005, ठीक है। a का भी पावर हो गया है 2005, और फिर हो चुका है p टू द पावर t के जगह पर आपके पास क्या है, p इनवर्स है, और इसका पावर हो गया 2005, और फिर यहाँ का हो। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ चुका है आपका। तो अब देखिएगा p इनवर्स p टू द पावर 2005, a टू द पावर 2005, और फिर हो गया है p टू द पावर माइनस 2005 इंटू p। अब देखिएगा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जितना भी p का पावर आप लोगों को दिख रहा है। देखिए अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, जितना मल्टीप्लिकेशन है ना वो सब पावर ऐड हो जाएगा। तो जरा गौर कीजिएगा सब लोग यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो क्या होने वाला है, p टू द पावर 2005 से निगेटिव p टू द पावर 2005 कट गया, अब p इनवर्स से p कट गया, इसमें बचेगा क्या, तो आपको बस एक चीज बच गया a टू द पावर 2005। अब a टू द पावर यहाँ से कर लीजिए, बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। p के पावर पॉजिटिव 2005 से p के पावर निगेटिव 2005 कट गया, और p के पावर -1 से p कट गया। कहानी इसकी समाप्त हुई। अब जरा ध्यान देने वाली बात होगी अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये हो जाएगा कि कैसे इसको हम a टू द पावर 5। अब देख लो, तो a टू द पावर 2005, अब देख लीजिए कहाँ है, a के पावर n का वैल्यू कितना है 1n01, तो a के पावर 2005 कितना हो जाएगा 1 2005, फिर हो जाएगा 0 1। कहाँ से लाए हैं, तो कोनो पहाड़ पर से न लाए हैं, ये लाए हैं 3 से। अब आप वहां पर लिख भी सकते हैं कि चूंकि a टू द पावर n जो आप लोगों को दिख रहा है a टू द पावर n, तो a टू द पावर n का वैल्यू है हम लोगों के पास 1n01। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं a टू द पावर 2005, तो कुछ थोड़ी ना करना है, n के जगह 2005 डाल दीजिए, तो n के जगह पर 2005 डालिएगा। अब आप अपना ऑप्शन में मिलाइए कौन आंसर आपका सही है, चेक कर लीजिए आप लोग, देखिए कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो आप लोगों का आ चुका है a टू द पावर 2005 का वैल्यू हम लोगों को आया। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1 इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होने वाला है वो ए होने वाला है। चलिए ये आप लोगों का रिजल्ट निकल चुका है। ये तो मैं लगाया था फर्स्ट मेथड, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट मेथड हो गया। अब इस क्वेश्चन को यहां से हम सेकंड मेथड से भी निकाल पाएंगे। जरा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, सेकंड मेथड कैसे निकाल पाएंगे वहां से। तो
फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड से कैसे निकालते हैं गौर कीजिएगा। हम लोगों के पास है p टू द पावर p मतलब ट्रांसपोज ऑफ p q टू द पावर 2005 और इनटू में हो गया p। तो भाई कुछ करना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो p के पावर t, ठीक है। अब आप इसमें दिमाग लगाइए सब लोग। एक बात हमको बताइएगा, q का पावर कितना है 2005। तो जब पावर में 2005 है, जैसे अब थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिए, x का पावर 5 रहेगा तो कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 टाइम कीजिएगा। x का पावर 4 होगा तो कितना टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 टाइम कीजिएगा। x का पावर 7 होगा तो कितना टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 टाइम कीजिएगा। यहाँ q का पावर कितना है 2005। अब विद्यार्थी तो डेरा गया किशोर जी, तो 2005 2005 बार गुना करना होगा। अरे वो लिखने के लिए है, कुछ उसमें है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू डॉट 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 क्यू। और ये काम कितना बार किया गया है, ये काम किया गया है 2005 टाइम। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, ये जो काम किया गया है ये है 2005 टाइम्स। ये जो काम किया गया कैसे क्यों किया गया, क्योंकि q का पावर कितना था 2005। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। अब एक बात बताइएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है उसको आप क्या लिख सकते हैं। देखिए वहां ध्यान देने वाली बात होगी, आप उसको क्या लिख पाइएगा, तो लिख पाइएगा p टू द पावर t इंटू क्यू। गौर करने वाली बात होगी, p टू द पावर फिर p टू द मतलब ट्रांसपोज ऑफ p इंटू। देखिए यही सिलसिला चलता रहेगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को और सब में एक चीज ध्यान दे रहे हैं आप, सब में दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है। एक चीज और कीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पर क्या कर पाएंगे आप, तो इधर से p टू द पावर t मल्टीप्लाई है मतलब ट्रांसपोज ऑफ p, और उधर से p करिए, सब में कीजिए। तब ट्रांसपोज ऑफ p इंटू क्यू p एक जगह हो गया, ट्रांसपोज ऑफ p या सेकेंड वाला भी ले लीजिए, p और p का ट्रांसपोज सब में है, और फिर ट्रांसपोज ऑफ p इंटू क्यू p उसी तरह से डॉट 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 डॉट, और फिर लास्ट वाला भी वही हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ p इंटू क्यू p। और आपको अपना थोड़ा सा समझदारी होना चाहिए। पावर कितना था, पावर 2005 था, तो ऑफ कोर्स ये कितना टाइम मल्टीप्लाई किया गया 2005 टाइम। चलिए अच्छा अब आ जाइए, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हम लोगों को वहां पर जो दे रखा है q का वैल्यू दे रखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। जहां जहां q दिख रहा है ना आपको, q के जगह सबका वैल्यू फिट कीजिए। कितना है p a p का ट्रांसपोज देंगे, बिल्कुल देंगे। तब p का ट्रांसपोज ठीक है, q के जगह है p a p का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये वाला भी देखिए, अपना मन से कोनो जबरदस्ती वाला काम नहीं कर दीजिएगा, जबरदस्ती काम अच्छा नहीं होता है। अब देखिएगा फिर जो है ये p हो गया ट्रांसपोज, q के जगह p a p का ट्रांसपोज, और ये बाहर वाला जो p है वो रहेगा, भाग न जाएगा। आगे बढ़िए, फिर हो गया ट्रांसपोज ऑफ p, q के जगह p a p का ट्रांसपोज इंटू में p। चलिए ये भी हो गया। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे, अब देखिए फिर वहां हम बढ़ते हैं लास्ट वाला। सब में कुछ ना किए, बुलबुला ना जाइएगा, जहां जहां क्यू था ना उसके जगह बस वैल्यू चिपका दिए हैं पी ए पी का ट्रांसपोज। आगे बढ़िए, वहां भी डाल दीजिए तो ट्रांसपोज ऑफ पी, क्यू के जगह पर पी ए पी का ट्रांसपोज और इनटू में हो गया पी। चलिए ये भी ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आ चुका है, आपका भी आंसर आ गया हुआ है। अब दिमाग लगाइए, p के ट्रांसपोज इंटू p का आई हो जाएगा, अब p के ट्रांसपोज इंटू p का अपना सेल्फ अंडरस्टैंड करना होगा। ये काम कितना बार किया गया है
2005 टाइम, तो यहाँ हो जाएगा I इंटू A इंटू P, I। देखिए फिर अगला में भी वही हाल होना है, I इंटू A इंटू I, ठीक है, और फिर I इंटू A इंटू I, फिर अगला भी वही काम हो रहा है, I इंटू A इंटू I। अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर आप कैसे गड़बड़ कर दिए हैं, तो देखो ध्यान से यहाँ पर P इंटू P का ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, गौर कीजिएगा, P इंटू P के ट्रांसपोज का वैल्यू I है या P के ट्रांसपोज इंटू P का वैल्यू बस रख दिए। आप जानते हैं ना कि I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये सीधे A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना बार किया गया है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पहले ही मालूम है कितना बार किए हैं, 2005 टाइम, तो कितना हो जाएगा A का पावर 2005। देखिए बोर्ड पर ऊपर वहां पर A का पावर 2005 वहां निकाले हुए हैं, कितना निकाले हुए हैं, तो निकाले हुए हैं 1 2005 फिर 0 फिर 1 लीजिए। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो कौन हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए बड़ी इजी तरीके से अब आप लोगों को दोनों मेथड दिया गया है। देखिए यहाँ तक कॉमन आएगा, यहाँ तक प्रोसेस कॉमन आएगा, इसके बाद जो है आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बड़ी इजी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसको 4 कर दीजिए और इसको ही आप 5 किए रहिए, क्या दिक्कत है। तो आप जो है बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी हमने कोशिश किया है कि आपको दिक्कत ना हो, और दिक्कत यदि होगा भी तो आप जो है ना हमको बताइएगा, कमेंट करिएगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और आप लोगों के रेस्पॉन्स से लग रहा है कि आप लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि भर दिन में भी क्वेश्चन पूछता है, तो इससे लग रहा है कि आप फुल मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले, ध्यान दीजिएगा, let x and y be two arbitrary 3/3। न देखिए ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपको एक भी आंसर सही हो सकता है या मोर देन 1 करेक्ट आंसर, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो चलिए ये जांच का विषय है कि क्या है कैसे है, देखेंगे आगे। पहले तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, let x and y be two arbitrary 3/3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से, ऑर्डर से कोई टेंशन ही नहीं है। 3/3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्लियर हो गया कि x जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्लियर है। y भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, and z be an arbitrary 3/3 non-zero symmetric matrix। तो चलिए लिखा क्वेश्चन, x और y स्क्यू सिमेट्रिक है 3/3 का, और z जो है वो 3/3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बोल रहा है देयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो निम्नलिखित में से कौन सा मैट्रिक्स इज आर स्क्यू सिमेट्रिक, आपको स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहली बात देखिएगा, ध्यान दीजिए, पहले आप अपना अप्रोच लगाइए, क्या दिए हुआ है, सिंस x इज सिमेट्रिक, चूंकि ये x सिमेट्रिक, सॉरी x, इसका z कर दीजिए, z जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है आपका। तो स्क्यू सिमेट्री का शर्त होता है कि z का जो ट्रांसपोज करेंगे वो z के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आगे बढ़िए। वो फिर लिखे हुआ है also x and y are skew symmetric matrix। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है,
जरा गौर कीजिएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज है, तो जब ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज होगा तो क्या हो जाएगा, x का ट्रांसपोज करेंगे तो ये -x के बराबर हो जाएगा, और y का ट्रांसपोज करेंगे तो ये -y के बराबर हो जाएगा। गौर करने वाली बात ये होगी, गौर करने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर x का ट्रांसपोज करेंगे तो ये -x के बराबर है, और y का ट्रांसपोज करेंगे तो यह -y के बराबर होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को डिसाइड करना है, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, डिसाइड करना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन मैट्रिसेज जो है वो एस्क्यू सिमेट्रिक है, हमको प्रूव करके चेक करना है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा। देखो तो पहले डिसाइड कीजिए। अब आप लोगों को हम एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, तो उसमें आप लोगों को हम एक बात बोले थे, याद होगा आप लोगों को, एक बात उस समय हम बोले हुए थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर इवन हो या ओड हो वो हमेशा सिमेट्रिक ही होता है, लेकिन एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इवन पावर होगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और ओड पावर होगा तो वो एस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलिए जो हम फटाफट डिसाइड कर सकते हैं उसको हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, x एस्क्यू सिमेट्रिक है, पावर 44 इवन नंबर है, तो ये बन गया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस अब जो बच्चों के पास प्रॉपर्टी नहीं है सिमेट्री का, वो आप अपना जो टीचर पढ़े हैं उनके थ्योरी में देखिए, नहीं तो मेरा जो ऐप है इसके सुमन मैथ क्लास ऐप, उस पर सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो सिमेट्रिक का पावर इवन है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, सॉरी एस्क्यू सिमेट्रिक का पावर इवन है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक का पावर इवन है तो एस्क्यू सॉरी सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक, तो ये फाइनल हो चुका है, ये फाइनल हो चुका है कि जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, बी नंबर ऑप्शन जो है सिमेट्रिक है। तो आपको क्या पता करना था कि आपको पता करना है एस्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब है बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जरा डी को चेक करते हैं, डी को चेक कीजिएगा, गौर कीजिएगा, x एस्क्यू सिमेट्रिक है और x का पावर 23 है जो ओड नंबर है, तो ये बन जाएगा एस्क्यू सिमेट्रिक प्लस, फिर y का भी वही हाल, एस्क्यू सिमेट्रिक है, पावर ओड है, तो ये भी बनेगा एस्क्यू सिमेट्रिक। एस्क्यू सिमेट्रिक में जब एस्क्यू सिमेट्रिक को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा कौन चीज, एस्क्यू सिमेट्रिक। देखिए तो दो डिसीजन तो फाइनल हो चुका है, मतलब बी और डी ऑप्शन में था। हमको जवाब किसका ढूंढना था, हमको जवाब ढूंढना है एस्क्यू सिमेट्रिक का, तो हम देख लिए कि एस्क्यू सिमेट्रिक डी तो होगा। अब यहाँ कोई बच्चा कहेगा कि सर जी क्या यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, तो ये नहीं काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें खिचड़ी चोखा पका हुआ है, सिंगल सिंगल नहीं है। तो अब बहुत बच्चा कहेगा सर तो इसको कैसे चेक कीजिएगा, तो है ना कॉन्सेप्ट, आपको एस्क्यू सिमेट्रिक लाना है, ट्रांसपोज कीजिए, माइनस कॉमन में मिल गया तो एस्क्यू सिमेट्रिक, माइनस कॉमन में नहीं मिला तो सिमेट्रिक। ये दोनों पर विचार करने की जरूरत नहीं है। फिर समझ लीजिए, सिमेट्रिक सॉरी x एस्क्यू सिमेट्रिक है, पावर इवन तो सिमेट्रिक हो गया, y एस्क्यू सिमेट्रिक है, पावर इवन तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक को सिमेट्रिक में जोड़ते हैं तो सिमेट्रिक होता है। तो चलिए ये काम आपका हो गया। इस पर देख लीजिए, x एस्क्यू सिमेट्रिक है, पावर 23 जो ओड है तो ये बन जाएगा एस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। y एस्क्यू सिमेट्रिक, पावर 23 है तो ये भी बन जाएगा एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक हो गया एस्क्यू सिमेट्रिक। दो तो डिसीजन हो गया। अब ए और सी पर देखते हैं, बात करते हैं। तो वो डायरेक्ट नहीं होने वाला है, तो है ना उपाय।
अब ए नंबर ऑप्शन को जरा चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए नंबर ऑप्शन को यदि हम चेक करें, ए नंबर ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं, वाई क्यूब z4 माइनस z4 वाई क्यूब का आपको ट्रांसपोज करके खाली चेक करना होता है। कीजिए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा तो हम समझ लेंगे। तो कीजिए, देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वाई क्यूब z4 का ट्रांसपोज कर दिए माइनस z4 वाई क्यूब का ट्रांसपोज कर दिए। बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ जो हम बात को आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो सकता है, वाई क्यूब z4, अब कीजिए सबका करेंगे, तो वाई क्यूब का ट्रांसपोज z4 का ट्रांसपोज, क्लियर है, माइनस z4 का ट्रांसपोज अब वाई क्यूब का ट्रांसपोज। करते जाइए, घबराइएगा ना, और बुलाने से कुछ नहीं होता है। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ y का पावर 3 ट्रांसपोज ऑफ z का पावर 4 माइनस ट्रांसपोज ऑफ z का पावर 4 और फिर ट्रांसपोज ऑफ y का पावर 3। तो चलिए, क्योंकि y स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसके जगह आप क्या लिखिएगा, y जब स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसके जगह डलाएगा माइनस वाई, होल क्यू हो गया। और z सिमेट्रिक है तो z के ट्रांसपोज की जगह कितना हो जाएगा, z। आगे बढ़िए, बुलाइएगा नहीं, रिलैक्स माइंड से बनाइए क्वेश्चन। अब देखिए, फिर माइनस ट्रांसपोज ऑफ z की जगह z पावर 4 हो गया और ट्रांसपोज ऑफ y की जगह माइनस y। यहाँ देखिए, यहाँ से लाए, कहाँ से लाए, अपना मन से कोई कलाकारी नहीं कर रहे हैं। 1 का यूज हुआ है, 2 का यूज हुआ है, 3 का यूज हुआ है। आपको दिक्कत है तो लिख लीजिए, इसमें यूज हुआ है फ्रॉम 1 and 3। ये लीजिए, हमने यहाँ पर 1 और 3 का यूज किया है। बढ़िए आगे, अब माइनस वाई क्यूब हो गया, जेड पर तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, z4 हो गया और फिर वहां का हो गया माइनस वाई क्यूब। देखिए छोटी छोटी बात नहीं समझिएगा, ओड पावर है ना, ओड पावर है तो माइनस रहेगा, यहाँ भी ओड पावर है तो माइनस रहेगा। अब बढ़ाइए, तो यहाँ देख रहे हैं माइनस वाई क्यूब z4 और माइनस माइनस प्लस z4 वाई क्यूब। तो देखिए सेम आ गया, क्वेश्चन आ चुका है, इसको सीधा कर लीजिए आप लोग। जो क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, जरा गौर करने वाली बात होगी, इसमें सही ऑप्शन कौन है, वक्त बताएगा। हम क्या बोले तो वक्त ही बता पाएगा। अब आप लोग इसमें जरा माइनस कॉमन लीजिए, देखिए क्या होता है। तो माइनस यदि हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई क्यू z4 माइनस z4 वाई क्यू। आप लोग पढ़ के आए हैं, देखिए तो माइनस कॉमन मिलाइए क्वेश्चन से, वाई क्यू z4 माइनस z4 वाई क्यू आ चुका है और माइनस कॉमन में आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि वाई क्यूब z4 जो है माइनस z4 वाई क्यूब कौन मैट्रिक्स हो जाएगा, माइनस कॉमन में बचता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, और माइनस कॉमन में नहीं बचता है तो क्या, सिमेट्रिक। इसका मतलब है ये कौन मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि आप लोगों का जो ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर ऑप्शन, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख लीजिए, इसका मतलब है इसका ए नंबर ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब आप चेक करिए सी नंबर ऑप्शन को। ए तो मिल गया, सही मिल गया, मोर देन देखिए लिखा हुआ है 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, अब सी नंबर में सेम काम करते हैं, x4 into zq, x4 into zq माइनस zq into x4 का आपको ट्रांसपोज करना है। हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तब हो जाएगा x4 zq का ट्रांसपोज माइनस zq x4 का ट्रांसपोज। आप घबराइए नहीं, काम आप केवल करते जाइए, हुलगुल हुलगुल करने से कुछ नहीं होने वाला है।
अब बढ़िए आप, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 4 का ट्रांसपोज, x के पावर 4 का ट्रांसपोज और ZQ का ट्रांसपोज माइनस ZQ का ट्रांसपोज इनटू x के पावर 4 का ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ फिर क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ x का पावर 4 और फिर हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ z का पावर 3 माइनस ट्रांसपोज ऑफ z का पावर 3 इनटू ट्रांसपोज ऑफ x का पावर 4। अब आइए जरा इसको हम लोग कैलकुलेट करें। देखिए x कौन मैट्रिक्स है, तो SQ सिमेट्रिक है, तो ट्रांसपोज ऑफ x के जगह कितना डालिएगा, -x डालिएगा, और z कौन मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सीधे ट्रांसपोज ऑफ z के जगह z डलाएगा, डाल दीजिए। फिर वहां भी हम लोग यही करेंगे, यहाँ z डलाएगा और ट्रांसपोज ऑफ x की जगह पर फिर डला गया -x। डरिएगा नहीं आप लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया -x। कीजिए कैलकुलेशन कीजिए इसका। तो अब यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, -x का पावर 4 है, जो एक कौन नंबर है, इवन है, तो माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ का ZQ, और फिर वहाँ देख लीजिएगा Z को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और वहाँ हो गया x4। इस बार देख लीजिए जितना क्वेश्चन उतने आंसर आ गया है, x4 ZQ माइनस ZQ x4, तो हम देख रहे हैं कोई फर्क पड़ा ही नहीं है ट्रांसपोज करने से। इस बार हमने यूज किया है 1 और 2 का, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए x4 ZQ जो है माइनस ZQ x4 जो है, यहाँ पर कौन मैट्रिक्स हो गया, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है। ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर हो चुका है, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन सी है ना, जो ऑप्शन सी देख रहे हैं वो ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी इसका गलत है, और इसमें ऑप्शन बी भी गलत है। इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, एक ऑप्शन करेक्ट है ए और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है डी। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए एंड दूसरा आंसर हो जाएगा डी। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन में आप लोगों को मोर देन 1 या 1 आंसर हो सकते थे, तो हमने देखा है इसमें एक आंसर करेक्ट है और वो आंसर, सॉरी, इसमें दो आंसर करेक्ट है, एक तो ए करेक्ट है और दूसरा डी करेक्ट है। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।